हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू एंश्योर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर, द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड लॉन्च द पायलट फेज ऑफ द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कवरिंग हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज। देखिए, जो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसके द्वारा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पायलट फेज लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम में जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी हॉलिस्टिक ग्रोथ की जाएगी, यानी कि जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं उन्हें उनकी मार्केट को ग्लोबली ग्रो किया जाएगा। तो इस पायलट फेज में कितनी स्टेट और यूटीज़ को कवर किया जा रहा है? ये हैं चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 10 स्टेट्स एंड 1 यूटी। तो 10 स्टेट्स और 1 यूटी को सिलेक्ट किया गया है। टोटल इसमें 12 क्लस्टर बनाए गए हैं और 10 स्टेट्स और 1 यूटी को इसमें सेलेक्ट किया गया है। इसमें एक स्टेट ऐसी है जिसमें कि 2 क्लस्टर बनाए गए हैं। अगर हम इन सभी 12 क्लस्टर्स को देखें तो एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र के 2 क्लस्टर हैं, त्रिपुरा, कर्नाटका और मेघालय। टोटल याद रखिएगा, टोटल इसमें 12 क्लस्टर हैं और 10 स्टेट्स और 1 यूटी को इसमें सेलेक्ट किया गया है। Which is the only district of Himachal Pradesh included in the pilot phase of the cluster development program of the National Horticulture Board for the growth of apple sector? देखिए, सेब क्षेत्र के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के एकमात्र जिले को सिलेक्ट किया गया है इस पायलट फेज में। प्रोग्राम का नाम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके पायलट फेज में हिमाचल प्रदेश की मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है। याद रखिएगा, अभी ये पायलट फेज चला हुआ है। तो वो एकमात्र जिला कौन सा है? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है। अगर हम टोटल 12 क्लस्टर्स में देखें तो जम्मू कश्मीर का शोपियां और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, इसे एप्पल के लिए सिलेक्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का कच्छ और तेलंगाना का महबूब नगर, इन्हें मैंगो के लिए सिलेक्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर और तमिलनाडु का थैनी, इन्हें बनाना के लिए सिलेक्ट किया गया है। महाराष्ट्र का नासिक, इसे ग्रेप्स के लिए सिलेक्ट किया गया है। और त्रिपुरा का शिफला जिला, इसे पाइनएप्पल के लिए सिलेक्ट किया गया है। महाराष्ट्र का शोलापुर और कर्नाटका का चित्रदुर्ग, इसे पोमग्रेनेट यानी कि अनार के लिए सिलेक्ट किया गया है। और जो मेघालय का वेस्ट जयंतिया हिल्स है उसे टर्मरिक यानी कि हल्दी के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है किन्नौर, जिसे कि सिलेक्ट किया गया है इस 12 क्लस्टर के पायलट फेज के लिए। तो जब इस पूरे प्रोग्राम को पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा तो टोटल 53 क्लस्टर हॉर्टिकल्चर के बनाए जाएंगे पूरे भारत में और अभी पायलट फेज में 12 क्लस्टर बनाए गए हैं। और ऐसा एस्टिमेट है कि जब 53 क्लस्टर्स में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा तो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 करोड़ की आएगी हमारे भारत में। इसके अलावा ग्लोबली जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं उन्हें कम्पिटिटिव बनाने के लिए इन्हीं हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स का निर्माण किया गया है। और इस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। इनके साथ थे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला। नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना जो कि है मध्य प्रदेश में। कैलाश चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बाड़मेर जो कि है राजस्थान में। और एक और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इसी डिपार्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला और ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। Who has been appointed as the officer on special duty in the grade of judicial registrar designate in the Supreme Court of India? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय है, वहाँ पर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर, जुडिशियल रजिस्ट्रार डेजिग्नेट के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कन्वर चिराग भानु सिंह। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं कन्वर चिराग भानु सिंह और ये हिमाचल प्रदेश में लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जुडिशियल रजिस्ट्रार डेजिग्नेट के पद पर इन्हें तैनात किया गया है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1970 को मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और मंडी के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद वर्ष 1994 में इन्होंने लॉ की स्टडीज़ की HPU से। वर्ष 2003 में डेप्यूटी एडवोकेट जनरल और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सेवाएँ दी इन्होंने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर भी तैनात थे ये और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और लोकायुक्त के रूप में भी इन्होंने काफ़ी बार कार्य किया है। याद रखिएगा, इनका नाम कन्वर चिराग भानु सिंह इनका नाम है। बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया।
इसका हेडक्वार्टर है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा न्यू दिल्ली में। मोटो है यतो धर्मस्तो जया। टोटल इसमें स्ट्रेंथ है यानी कि इसमें जजेस 34 हैं, जिनमें कि 33 जजेस हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस हैं। और प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हमारे एन वेंकटा रमना। इनका नाम याद रखिएगा, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये एन वेंकटा रमना। और इन्हें अपॉइंट किया गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ? लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सलमान रिश्ती। सलमान रिश्ती एक इंटरनेशनल ऑथर हैं, इंडियन बेस्ड इंडियन ओरिजिन के ये ऑथर हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। देखिए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनका एंसेस्ट्रल जो होम है, इनका पुश्तैनी घर है वो है सोलन में, जिसका नाम है एनिस विला। आप देख सकते हैं इमेज में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने एचपी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया। इनका नाम याद रखिएगा सलमान रिश्ती। वर्ष 1981 में इनकी एक पुस्तक आई थी मिडनाइट चिल्ड्रन, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। उसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस हैज वॉर्न अगेंस्ट द सीरियस रिस्क ऑफ फेमाइन इन टिग्रे। टिग्रे इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देखिए एक देश है जिसमें एक जगह का नाम है टिग्रे। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने अकाल घोषित किया है कि अकाल का वहाँ पर गंभीर खतरा है। तो किस देश में है टिग्रे? ये है इथियोपिया में। अगर हम मैप में देखें, ये देखिए हमारा ये वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर है इंडिया और ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पर है इथियोपिया। तो इथियोपिया है और इथियोपिया के साथ है सोमालिया और ये है जिबूटी और ये रेड सी है, ये है इरिट्रिया और ये जो इथियोपिया का रीजन है इसे बोलते हैं टिग्रे। तो टिग्रे जो रीजन है, तो न्यूज़ में क्यों है ये और अकाल घोषित क्यों किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहाँ पर? देखिए कुछ वर्ष पहले जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इरिट्रिया के साथ जो इनका लैंड डिस्प्यूट था उसे सॉल्व किया, इसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उसके बाद जो टिग्रे रीजन है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि अलग देश बनाया जाए, अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री को भेजा है मिलिट्री एक्शन के लिए। और जो भी खाद्यान्न है अब वहाँ पर कमी हो चुकी है और जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहाँ पर अकाल घोषित किया गया है। ये हैं इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है अबी अहमद और ये फर्स्ट इथियोपियन है जिन्हें कि नोबेल पीस प्राइज़ मिला था वर्ष 2019 में। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में जो भी लैंड डिस्प्यूट था उसे इन्होंने ख़त्म किया था। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, प्रेसिडेंट है सहले वर्क ज़ैवडे और करेंसी है बीर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन एन असेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट? देखिए कुछ लोग प्रोटेस्ट के नाम पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान करते हैं, तो पहले इसकी सिर्फ सज़ा दी जाती थी लेकिन अब इसका भुगतान भी किया जाएगा। तो एक राज्य है हमारे भारत में जिनके द्वारा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट इस अधिनियम को अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा अब ये डिसीजन लिया गया है कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट के नाम पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान करता है तो उसकी वसूली भी अब उसी से की जाएगी। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, एक है कालेसार नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। याद रखिएगा कालेसार नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेम द इंडियन हु विल बी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस यूएन मेडल पोस्टुमसली फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। उन भारतीय का नाम बताइए जिसे कर्तव्य की पंक्ति में साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। देखिए कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर सिविल वॉर चला होता है, गृह युद्ध चला होता है, यानी कि लोग वहाँ की सरकार से खुश नहीं होते, इसी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं और वहाँ पर पीस कीपर के रूप में अलग अलग देश अपनी मिलिट्री को भेजती है। वैसे ही इंडिया द्वारा भी अपनी मिलिट्री को भेजा जाता है अलग अलग देशों में। तो हमारे जो मिलिट्री वाले हैं उनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें मरणोपरांत अब यूएन द्वारा मेडल दिया जाएगा और ये हैं ऑप्शन ए बी सी। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान मिशेल पिकार्डो और मूलचंद यादव। इन तीनों को मरणोपरांत यूएन द्वारा अवार्ड दिया जाएगा और इस अवार्ड का नाम है दाग हमार्स्कजोल्ड मेडल। इस मेडल का नाम याद रखिएगा, दाग हमार्स्कजोल्ड मेडल। और ये हैं कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान मिशेल पिकार्डो और मूलचंद यादव। जो कॉर्पोरल युवराज सिंह है साउथ सूडान में एज ए पीस कीपर गए थे, शांति दूत बन के गए थे और इवान मिशेल पिकार्डो ये भी साउथ सूडान में थे और मूलचंद यादव ये इराक में थे।
इसके अलावा जब भी हम देखते हैं टीवी में कि यूएन में जो भी मीटिंग होती है वहाँ पर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, तो काफ़ी बार आपने इन्हें देखा होगा और काफ़ी बार आपने इन्हें भी देखा होगा। तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन है टी.एस. तिरुमूर्ति और इंडिया के परमानेंट डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव हैं के नागराज नायडू। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि रिसेंटली जब इजराइल के ऊपर हमें स्टेटमेंट देनी थी कि हमारा क्या स्टैंड है, तो वहाँ पर काफ़ी बार इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी। जो भी इंडिया का व्यू है वो इन्होंने रखा था। इसके अलावा कोविड वैक्सीन के लिए रिलेटेड जो भी व्यू था वो भी इन्हें रखना पड़ा था। इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो डेप्यूटी हैं वो हैं के नागराज नायडू। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटर्स जो कि पोर्चुगल से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। देखिए, जो हमारी शिक्षा मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत 30 वर्ष से छोटी उम्र वाले जो भी लेखक हैं उन्हें अब ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस स्कीम का नाम क्या है? इसका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, युवा। तो स्कीम का नाम है युवा। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। याद रखिएगा, युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम था एचआरडी मिनिस्ट्री, लेकिन अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। और इसे इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट होगा ऑनलाइन, जिसमें 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और 6 मंथ के लिए उन्हें 50,000 पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाएगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द एक्लिप्स एंड आफ्टर फिल्म फेस्टिवल इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ फिल्म्स ऑन वुमेन। देखिए, एक मंत्रालय है जिनके द्वारा एक फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द एक्लिप्स एंड आफ्टर। और इस फिल्म फेस्टिवल में महिलाओं के ऊपर फिल्म्स बनाई जाएंगी और ये महिलाओं द्वारा ही बनाई जाएंगी, और जो भी मोटिवेशनल मूवीज़ हैं इन्हें दर्शाया जाएगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो इस फिल्म फेस्टिवल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, और हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग was recently commissioned by अजीत डोभाल। विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड सजग। देखिए, एक शिप है हमारी ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है जिसका नाम है सजग। इसे कमीशन किया गया यानी कि चालू किया गया अजीत डोभाल द्वारा। कमीशन का मतलब है कि अब इसकी सेवाएं ले सकते हैं। तो अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके द्वारा इसे कमीशन किया गया। तो कौन सी कंपनी द्वारा इस सजग को बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी और 1 फरवरी को फाउंडेशन डे मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज। काफ़ी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस मिलिट्री वॉर गेम्स एक्सरसाइज को शुरू किया गया है? नाम याद रखिएगा, स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। तो नाटो द्वारा इसे शुरू किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या बात है। अगर मैप में देखें, देखिए ये हमारा है भारत और ये है रशिया, यहाँ पर है यूक्रेन, और ये आप डार्क ब्लू कलर में देख रहे हैं ये है ब्लैक सी। और यूक्रेन के इस जगह का नाम है, जो आप डार्क रेड कलर में देख रहे हैं, इस जगह का नाम है क्रीमियन पेनिनसुला। और वर्ष 2014 में रशिया की ट्रुप्स द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। और पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था, जिसे बोलते हैं G8, और जब रशिया द्वारा ये किया गया तो उस समय रशिया को G8 से निकाल दिया गया। उसके बाद ये बन गया G7। याद रखिएगा किस लिए रशिया को G8 से निकाला गया था। G8 से इसलिए निकाला गया था क्योंकि रशिया ने यूक्रेन की इस पेनिनसुला पे, क्रीमियन पेनिनसुला पे 2014 में कब्जा किया था। तो अभी काफ़ी टेंशन्स हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो जो रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर है वहाँ पर रशिया द्वारा काफ़ी मिलिट्री तैनात कर दी गई है ताकि और एरिया पर कब्जा किया जा सके। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अटलांटिक, यूरोप और जो ब्लैक सी रीजन है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को शुरू कर दिया गया है। बात करें नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसल्स में, ब्रुसल जो कैपिटल है वो है बेल्जियम की। सेक्रेटरी जनरल हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, और जो नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। टोटल 30 मेंबर्स हैं इसमें, और जब 1949 में इसकी स्थापना की गई थी तो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये मेंबर्स की लिस्ट है, आप रीड कर लीजिएगा। व्हेन इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 29 मई। तो हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट डे, माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ये फर्स्ट ऐसे ह्यूमन बने थे जो कि एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। और इस दिन को कब से मनाया जाता है? वर्ष 2008 से, क्योंकि 2008 में एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई थी। एवरेस्ट को नेपाली लैंग्वेज में बोलते हैं सागरमाथा। याद रखिएगा, जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है और इसका टिबेटियन नेम है चोमुलुंगमा। और रिसेंटली इसकी हाइट का सर्वे किया गया था तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। अब जो न्यू हाइट है वो है 8848.86 मीटर, यानी कि 86 सेंटीमीटर इसकी हाइट इंक्रीज़ हुई है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कितने सेंटीमीटर हाइट इसकी इंक्रीज़ हुई है, तो 86 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ हुई है इसकी माउंट एवरेस्ट की। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपालीज रुपीज़। इसके अलावा आपने सुना होगा एक होती है सागरमाथा एक्सरसाइज, जो कि नेपाल और चाइना के बीच में कंडक्ट की जाती है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।